हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जिसमें कि एक कनेक्टिव टिश्यू का नाम है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ स्पेशल है, हाँ ये है कि ये हम लोगों को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, ये गैसेस को, न्यूट्रिशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करता है, जो कि इसका फंक्शन है। बस इसका नाम है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। अब किस बेसिस पर, एक जो है वो उसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है और दूसरे का मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक का नाम है स्केलेटल, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। C2 refers to connective tissue and fluid connective tissue। 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, कौन सा, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर जो वर्ड है स्केलेटल, स्केलेटल से आप लोग शायद ही समझ में आ रहा हो कि स्केलेटल सिस्टम, बिल्कुल वही बात हो रहा है यहाँ पर ये जो बात की जा रही है जिस कनेक्टिव टिश्यू का, वो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और दूसरा ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक का मैट्रिक्स सॉलिड है, मैट्रिक्स मतलब वो जिससे ये बनी हुई रहती है, मटेरियल, वो क्या है उसका, स्केलेटल सिस्टम का वो सॉलिड है, मतलब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का है। एंड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है फ्लूइड, तो इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, फ्लूइड है। इसमें क्या होता है, फाइबर प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर प्रेजेंट होता है एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर एब्सेंट होता है। इसके अलावा ये सपोर्ट में हेल्प करता है। अब यहाँ से एक आप लोग सोचिए कि क्या चीज़ हम लोगों को सपोर्ट में हेल्प करता है। अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो किस चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर भी खड़ी हुई हूँ, तो हम लोग को खड़े होने में, मुझे अभी खड़े होने में हमारा जो बोन है ना वो हमें सपोर्ट कर रही है खड़े होने में। तो इसका मतलब ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले, इसमें हम लोग बोन के बारे में पढ़ने वाले। और ये क्या करता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ये गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करते हैं। आप सोचो कि गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का कौन ट्रांसफर करता है, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है। तो देखो हम जानते हैं कि जो लंग्स होता है, लंग्स से जो ऑक्सीजन होता है वो कौन लेता है, ब्लड लेता है, एंड वो हमारे पूरे पार्ट को वो ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाता है। वैसे अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो इंटेस्टाइन होता है वहां से भी कौन लेता है, ब्लड ही लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बोन के बारे में एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो देखो इसमें सिर्फ ब्लड नहीं आएगा, ब्लड एंड कार्टिलेज भी आएंगे इसमें, कार्टिलेज। अब ब्लड ये बोन और कार्टिलेज क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें सिर्फ ब्लड नहीं आते, ब्लड एंड लिम्फ आते हैं। अब ये ब्लड एंड लिम्फ ये क्या होता है, ब्लड के बारे में तो जानते हो क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, उन सब के बारे में समझेंगे। अब देखो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ना इसको भी अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, तो उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे एंड उन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका टाइप देख लेते हैं। तो ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना इसको मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं बोन एंड सेकंड को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। अब ये बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज आखिर होती क्या है, वो कौन से सेल से मिलकर बनी हुई रहती है। तो देखो जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का वो तो हम बताए कि सॉलिड रहता है, मतलब कि जो हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो उसका जो मैट्रिक्स सॉलिड होता है, जिसका मतलब कार्टिलेज उसका टाइप जो है वो भी सॉलिड होगा। बट ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड रेसिस्ट कंप्रेशन होता है। फ्लेक्सिबल होता है मतलब ये क्या होती है, लचीली होती है। अब जैसे कि हमारा नोज जो है ना, देखो नोज कार्टिलेज से बनी हुई है, ये ऐसे मुड़ जाती है, बट ये हाथ की जो हड्डी है ये क्या ऐसे मुड़ती है, नहीं ना, ये मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। बट जो हमारा कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको अगर हम लोग मोड़े तो वो मुड़ सकती है। डोंट ब्रेक ओपन कंप्रेशन, अगर हम उसको दबाती है तो वो टूटती नहीं है।
जैसे कान की हड्डी में इसको दबाई, ये टूटी क्या? नहीं ना। और हाथ को अगर ऐसे करें तो पहले तो ये जल्दी होगी नहीं, मुड़ेगी या टूट ही जाएगी डायरेक्ट। तो ये क्या होता है, ये ब्रेक नहीं करती है। ये क्या करता है, ये ब्रेक नहीं होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। सॉलिड तो होती है, मेटल्स इसका सॉलिड होता है, ये साथ में क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। मेड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट। अब ये कॉन्ड्रोसाइट क्या है, तो देखो कार्टिलेज जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। अब क्यों, कैसे, किस तरह से, तो देखो ये तो पहले कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू जो होता है, टिश्यू किससे बना हुआ रहता है, सेल से। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो कार्टिलेज है वो किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी है। और वो जिस सेल से बनी है उसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट नाम का सेल है जिससे कि हमारा कार्टिलेज बना हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बोन के बारे में कि आखिर बोन में और ये जो कार्टिलेज में इसमें डिफरेंस क्या आती है। अब देखो बोन जिसे हम लोग कहते हैं हड्डी, ये क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है बट ये हार्ड होता है। कार्टिलेज क्या था, कार्टिलेज सॉफ्ट था, बट ये जो हमारा बोन होता है ये हार्ड होता है। एंड कार्टिलेज क्या था, फ्लेक्सिबल था एंड बोन जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसको ये मुड़ नहीं सकती है। ये क्या है, सपोज करो ये जो हमारा मार्कर है ये बोन है, ये क्या मुड़ सकती है, नहीं मुड़ सकती है, तो ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, रिच का मतलब अमीर नहीं, यहाँ पर रिच का मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना या उससे बना हुआ रहना। तो ये किससे रहता है, ये रिच रहता है कैल्शियम सॉल्ट, मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होती है एंड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट रहता है, तो हमारे बोन में। हम लोग जब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे उसी टाइम में बताए थे कि ये फाइबर से मिलकर बनी हुई रहती है। तो कौन सा फाइबर इसमें रहता है, कोलेजन फाइबर रहता है। और ये जिस सेल से बना रहता है उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। कॉन्ड्रोसाइट से कौन बना रहता है, कार्टिलेज, एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बना रहता है बोन। इससे ये पता चलता है कि हमारा हड्डी जो होता है, जो बोन होता है, वो भी सेल से बना रहता है। और सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। आई थिंक दैट ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हमारा बोन कौन से सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं शुरू से हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग पढ़े स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक। देखो स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है विशिष्ट, कनेक्टिव मतलब होता है संयोगी, और टिश्यू का हिंदी होता है ऊतक। तो विशिष्ट संयोगी ऊतक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का हिंदी है। और इसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक को बोले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड को बोले स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है उसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है, वो फाइबर से बनी हुई रहती है एंड वो हम लोग का सपोर्ट में हेल्प करता है। तो वो कौन कौन से आते हैं, तो हमारे आते हैं बोन एंड कार्टिलेज। बोन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा नोज, टिप ऑफ नोज, क्या होगा, टिप ऑफ नोज। इसके बाद अलावा एक्सटर्नल ईयर, कान को देखते हैं आप, कान पकड़ के ऐसे ये कान मुड़ जाती है ना, क्यों, क्योंकि ये कार्टिलेज से बनी हुई रहती है। अगर यही हमारा बोन से बना हुआ रहता तो ये नहीं मुड़ पाता। वैसे नोज ऐसे, ये देखो ऐसे मुड़ती है, किसकी वजह से मुड़ती है, क्योंकि ये कार्टिलेज से बनी हुई रहती है। कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा बोन, बोन का तो एग्जाम्पल हर जगह, ये हाथ है, पैर है, सब कुछ बोन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो हमने उसके 2 पार्ट्स पर, एक बोन होता है, एक कार्टिलेज होता है। बोन क्या होता है, वो जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मतलब कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड होता है, और सॉलिड तो होता ही। कार्टिलेज भी सॉलिड होता है बट वो सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद कार्टिलेज जो जिस सेल से बना रहता है वो रहता है कॉन्ड्रोसाइट, जो बोन जिस सेल से बना हुआ रहता है उसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।